रामकृष्ण परमहंस कहते हैं गधे पे भी गेरुआ हो तो प्रणाम कर लो। तो सारे गेरुआओं को नमन है। अरे बाबा जी, कम से कम ऐसी बातें रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष के साथ तो मत ही जोड़ो। मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसी बात कभी रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग बोलेंगे, क्योंकि रामकृष्ण कभी किसी एक संप्रदाय से, किसी एक वस्त्र से या किसी एक पहचान से जुड़े नहीं रहे। क्योंकि वो कभी किसी मुसलमान के भांति साधना करने लगते, कभी किसी ईसाई के भांति और कभी किसी हिंदू के भांति। जिनकी सीख ही यही थी कि सभी रास्ते एक ही सत्य तक आते हैं, वो किसी एक वस्त्र से बंधे रहेंगे। यदि आप ये भी कह रहे होते कि किसी गधे से भी अगर ज्ञान मिल रहा हो तो ले लो, लेकिन आप तो सीधे कह रहे हो कि जो गेरुआ पहने चाहे वो गधा ही क्यों ना हो उसको भी प्रणाम कर लो। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। हाँ, ऐसी मानसिकता के कारण ही आज गधे जैसे लोग भी गेरुआ वस्त्र पहनकर सम्मान पा रहे हैं। और ऐसी ही मानसिकता वाले लोग ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है और चाहे ब्राह्मण कितना भी गंदा काम कर ले वो पूजनीय ही बना रहता है। संत तो चीख चीख कर कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हो कि म्यान का ही पूजा करो। महत्व ज्ञान का होना चाहिए। ज्ञान चाहे किसी से भी मिले, गधा से भी मिले या आपसे ही मिल जाए तो आपसे भी ले लेंगे। संत कभी किसी वस्त्रों का सम्मान नहीं करते, बाहरी आडंबर का सम्मान नहीं करते, बल्कि वो ज्ञान का सम्मान करते हैं। नहीं तो क्यों नहीं रामकृष्ण परमहंस सबको कह देते कि गेरुआ पहन लो, या खुद भी गेरुआ पहन लेते, बस कहते सबका काम हो गया। यदि आपको आपके मन की ही बात करनी है तो आप अपना ही नाम ले ले, क्यों किसी महापुरुष का नाम खराब करते हैं आप।